कुमार गौरव, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अब इस पर राजनीति होगी, ये तय है। आपने सुना रविशंकर प्रसाद ने तो ये कहा कि ठीक है, इतनी परेशानी है तो आप एफआईआर करिए, लेकिन राहुल गांधी आज काफी अटैकिंग मूड में, उन्होंने कहा जितना टैपिंग कराना है कराइए, हम डरेंगे नहीं। क्या आगे मोड़ लेगी ये राजनीति में? देखिए, जाहिर तौर पे एक विपक्ष को जिस तरह से एक साथ सभी सामने आए और तमाम विपक्षी नेताओं के फ़ोन पे ही ये अलर्ट आया, तो जाहिर सी बात है विपक्ष के कान खड़े हुए और तमाम लोग सामने आए और केंद्र सरकार पे आरोप लगाया। क्योंकि इससे पहले भी एक बार पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष ने आरोप लगाए थे सरकार पे और उसमें कई तरह की बातें हुई थी। हालांकि आज रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने अपना फ़ोन नहीं दिया, लेकिन फैक्ट ये था कि 29 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टेक्निकल कमेटी के सामने को अपने फ़ोन दिए थे और उसमें से 5 में मालवेयर पाया गया था। हालांकि ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो पेगासस ही है, इजराइल का सॉफ्टवेयर पेगासस ही है, लेकिन उसी पीठ ने, उसी टेक्निकल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने जांच में मदद नहीं की थी। उस बात को रविशंकर प्रसाद ने, चूंकि वो उनकी पार्टी और सरकार के खिलाफ जाता, वो बात उन्होंने नहीं बताई। जाहिर सी बात है कि आज जो ये तमाम मैसेजेज आए वो तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर है और जिस तरह के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंध है और पूर्व में भी जासूसी के आरोप लगते रहे हैं सरकारों पे, इसमें सीधे तौर पे शंका सरकार की तरफ गया। हालांकि एप्पल ने अब अपनी सफाई दी है और एप्पल ने ये साफ साफ कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये है या नहीं है, इसके बारे में वो कुछ साफ साफ नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह के थ्रेट मैसेज कई बार गलती से भी आते हैं, कई बार गलतियां भी होती है, लेकिन ये क्या अटैक था, किसकी तरफ से किया गया था, ये वो नहीं बताएंगे या बता पाने में अक्षम हैं। क्योंकि कई बार अगर जानकारी होने के बाद भी बता देने से जो अटैकर होता है, जो इस तरह का अटैक करता है, वो फिर उसका तोड़ निकालता है कि आखिर एप्पल इसको कैसे रोकने में सफल हुआ, एप्पल ने कैसे डिटेक्ट किया। तो एप्पल ने ये भी मना, एप्पल ने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि ये भारत सरकार के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड था या नहीं था। तो कुल मिलाकर एप्पल ने गोल गोल बातें किया और कहा है कि इस तरह की अटैक कई बार फॉल्स भी होती है, कई बार सही भी होता है, लेकिन वास्तविक हम अपने जो उपभोक्ता होते हैं उनको बार बार ये कई बार इस तरह की जानकारी देते हैं, कई बार ये गलत भी होती है। तो कुछ भी क्लियर कट नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर सोर्सेज के हवाले से सामने आई कि 150 कंट्री में इस तरह के मैसेजेस गए हैं। अगर 150 कंट्री में गए हैं इस तरह के मैसेज, तो फिर जाहिर सी बात है सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन हाँ, विपक्ष को एक मौका जरूर मिला है और तमाम विपक्षी दल इस पर एक साथ आकर सरकार पर अटैकिंग मोड में आए हैं। अब एप्पल की सफाई आई है, अब इंतजार करना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, यानी आईटी मिनिस्टर क्या, जो कि अभी भोपाल में है, अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आता है। ऐसी चर्चा है कि हो सकता है कि वो अपनी बात मीडिया में कहें, उसके बाद और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हालांकि सरकार इस तरह की चीज़ों को, किसी भी सरकार रही हो, यूपीए की सरकार पे भी जासूसी के आरोप लगे थे, दिल्ली की सरकार पे भी जासूसी के आरोप लगे थे, कई राज्य सरकारों पे भी जासूसी के आरोप लगते हैं। कोई भी सरकार इसको ओन नहीं करती है, बल्कि डिसोन करती है। अगर अश्विनी वैष्णव सामने आएंगे तो भी वो डिसोन करेंगे और ये सारा का सारा ठीकरा एप्पल कंपनी पे फोड़ेंगे। और एप्पल की जो सफाई आई है वो आपने देखा। हाँ, विपक्ष को एक मौका जरूर मिला है और इस तरह के मौके जब भी मिलते हैं तमाम विपक्षी दलों में एकजुटता भी बनती हुई दिखती है और सब मिलकर एक साथ सरकार पे अटैक करते हैं। इस पर आगे राजनीति होगी। जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि पेगासस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपना फोन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया था। हाँ, 29 लोगों ने अपना फोन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो बनाई थी, टेक्निकल कमेटी, उसके सामने दिया था। 5 में मालवेयर पाया भी गया था और केंद्र सरकार ने उस जांच में उस टेक्निकल टीम की सहायता नहीं की थी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये काफी ग्रे एरिया है, इसमें कुछ क्लियर कट कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सत्ता पक्ष को भी अपने बचाव के लिए रास्ते खुले रहते हैं और विपक्ष को भी एक हथियार मिलता है सरकार पे हमला करने का। जी बिल्कुल, एक विपक्ष को मुद्दा मिल गया। आप हमारे साथ बने रहिए, रमन भी हमारे साथ जुड़े। रमन, देखिए सवाल इसलिए विपक्ष उठा रहे क्योंकि एक साथ तमाम विपक्षी नेताओं के पास ये अलर्ट आया है। दूसरी बात यह है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, आपको याद होगा पेगासस मामले को लेकर भी बहुत सियासत हुई थी। अब आप ये भी देखिए, चुनाव नजदीक है और राहुल गांधी ने तो सीधे तौर पर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इन मुद्दों को लेकर अडानी पर भी निशाना साधा और उन्होंने तो आज एक नंबर की बात जो कह दी वो अडानी को कह दी। तो क्या लगता है आपको, जैसा कि कुमार गौरव भी कह रहे कि देखिए एप्पल की तरफ से कुछ क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन इस पर सियासत आगे होगी?
देखिए, एप्पल की तरफ से जो मैसेजेस आए हैं, उस मैसेज के आने के बाद राहुल गांधी चाहते तो महुआ मोइत्रा की तरह ट्वीट कर सकते थे, प्रियंका चतुर्वेदी की तरह बयान जारी कर सकते थे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोची और साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उन्हें डर नहीं लगता इस बात से कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, वो मेरा फोन ले लें और उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो भी जांच करनी है, जो भी बातें निकालनी है, वो फोन से निकाल सकते हैं। सवाल उठता है परसेप्शन की, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, इतने बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं, पवन खेरा से लेकर सुप्रिया सुले जो हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इतने बड़े नेताओं की फहरिस्त इस लिस्ट में शामिल है। उसको देखने के बाद साफ तौर पर यह पता चलता है कि सरकार पर कहीं न कहीं इस बात को लेकर दबाव बनाने की कोशिश राहुल गांधी या तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से हो रही है कि जिस तरीके से एप्पल की तरफ से मैसेज आया है और उस मैसेज में ये कहा गया स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो साफ तौर पर सरकार की सह के बिना ऐसा संभव नहीं है कि उनका फोन टैप किया जा रहा हो या उनके फोन से जुड़ी जानकारियां जो है वो एकत्रित की जा रही है। और ये कहीं न कहीं अपने आप में सरकार की मंजूरी के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए इन नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर, जब हमने अडानी का नाम लिया, अडानी के मामले पर जांच की मांग की, तो इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए हमारे फोन को टैप किया जा रहा है, फोन को हैक किया जा रहा है और तमाम जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को साझा करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्राइवेसी हमारी जो है वो खतरे में है, हमारी जो बातें हैं वो सरकार के द्वारा टैप किया जा रहा है। ये अपने आप में आपत्तिजनक है। बिल्कुल रमन, और विपक्ष ने सरकार से जवाब भी मांगा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कुमार गौरव, आपका भी शुक्रिया।